नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। जैसे कि ओ लेवल का एग्ज़ाम सितंबर मास में 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से करके 16 तक है। और हमने यह आज से ही शुरू कर दिया है प्रैक्टिस सेट। इसमें सबसे पहला हमारा है M2R5। यह जो हम आपको बता रहे हैं यह है M2R5, जो कि वेब डिज़ाइनिंग का पोर्शन होता है, वेब डिज़ाइन का पोर्शन होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम आपको सबसे पहले MCQs बताएंगे, उसके बाद बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिफाइन एज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सबसे कौन सही है। कह रहा है कि मतलब जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा बोल्ड होता है, बोल्ड जो ऑप्शन डी है वह स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, यानी कि काफ़ी गाढ़े रंग में लिखा होता है। इसी पर दूसरा कह रहा है TD टैग इज यूज्ड फॉर। यह वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, प्रैक्टिस सेट है। तो जो आप जानते हैं आप टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारा एक टैग आता है TD टैग जो आता है वह टेबल रिकॉर्डिंग यानी कि टेबल डाटा को दिखाता है। जो टेबल डाटा है उसको यह दिखाता है। यह जो TD टैग है वह टेबल डाटा को दिखाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, इसका होगा टेबल रिकॉर्डिंग, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ JS यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आपको बताते हैं कि होता है .js अगर हम नहीं देते हैं यानी कि जो हमारा दूसरा आंसर है वह सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, लिखा हुआ है याहू, इन्फोसीक एंड लैकॉस आर द। मतलब ये कह रहा है क्या चीज़ है, सर्च इंजन है, न्यूज़ ग्रुप है, ब्राउज़र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता देते हैं यह जो है सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन, यानी कि इसका आंसर ए सही है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं व्हाट इज द सर्च इंजन होता क्या एक्चुअली है। तो सर्च इंजन जो होता है वह एक प्रोग्राम होता है किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। यानी जैसे गूगल हमारा होता है तो उसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वह क्या है, वह एक प्रोग्राम है जो कि हमें कुछ सर्च करने में मदद करता है। तो इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर है वह क्या होगा, ए। इसका आंसर ए वाला सही होगा, ऑप्शन ए। तो उसी प्रकार से जो हमारा छठवां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विथ व्हिच टैग पेयर। जो HTML जब हम शुरू करते हैं उसमें मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है। तो आप बताते हैं हम कुछ इस प्रकार से शुरू करते हैं HTML, और जो एंड करते हैं वह HTML से ही करते हैं। इस प्रकार से हम कुछ इसको एंड करते हैं, ये इस तरह से स्लैश लगता है। ये एंड टैग है और ये स्टार्ट टैग है, यानी कि ओपन टैग है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे इसका जो आंसर सही होगा वह सही होगा ए। कौन सही होगा, ए वाला, इसमें ए सही होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं HR टैग आता है। HR टैग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसमें क्या करता है कि HR टैग जो होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का काम करता है। जो HR टैग हमारा है, जो हमारा HR टैग है वह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए काम करता है। इसका मतलब ये इसका आंसर जो है बी वाला सही है, हॉरिजॉन्टल रोज। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है जो 8वां है, 7वां हमने देख लिया, व्हिच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब सिंपल सी बात है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। ऑप्शन बी जो है वह सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है CSS का फुल फॉर्म, तो इसका भी होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी वाला सही होगा। कौन सा, बी वाला आंसर हमारा सही होगा।
हमारा आंसर बी वाला ही सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर कह रहा है HTTP का फुल फॉर्म, जिसमें हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें देखिए कौन सा है, इसमें जो हमारा बी वाला आंसर है, जो हमारा बी वाला है वही सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी प्रकार से ये हमारा MCQ जो है उस पूरा ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। ट्रू एंड फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला जो हमारा है वह कह रहा है द एक्सटेंशन नेम ऑफ CSS फाइल इज .cs। एक गलत है पूरी तरह से। हम आपको बता देते हैं कि CSS का जो एक्सटेंशन नेम होता है, क्या एक्सटेंशन नेम जो होता है वह क्या है, आप जान लीजिए। डॉट लगाना है, उसके बाद लिखना है CSS। ये हमारा इसका एक्सटेंशन नेम होता है CSS का, यानी कि जो हमारा पहला है वह क्या है, फॉल्स है। पहला क्या है हमारा, वह फॉल्स दिया हुआ है। तो इसमें अब हमारा जो दूसरा आता है वह क्या कह रहा है द यूज़ ऑफ द फॉर्म इन HTML टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। ये सही बात है। जब भी आप किसी भी इंटेंस का फॉर्म भरते हैं, यानी कि आप जो हैं वो इंस्टीट्यूट को कुछ इनपुट दे रहे हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फॉर्म है वह यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर जो हमारा दूसरा है वह क्या है, ट्रू है। पहला हमारा फॉल्स था, दूसरा हमारा ट्रू है। फिर तीसरा ये पूछ रहा है कि जो P पैराग्राफ होता है, P टैग विल इंड द करंट पैराग्राफ। मतलब जो ये करंट पैराग्राफ है, P टैग ये जो हमारा है इसको क्या कहते हैं, ये फॉल्स होता है। ये हमारा फॉल्स है। जो हमारा तीसरा वाला है वह क्या है, फॉल्स है। जो हमारा P टैग होता है, P टैग मतलब वो पैराग्राफ टैग होता है। यह शुरू होता है इस तरह से और इंड होता है हमारा /P से। आप ध्यान रखेंगे जब भी HTML का आप जानते ही हैं, HTML जब भी हम कोई टैग खोलते हैं तो जो है खोलते इस प्रकार से हैं, जब को बंद करते हैं तो उसको स्लैश से बंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन वो कह रहा है टाइटल टैग कैन अपीयर इनसाइड बॉडी टैग। क्या टाइटल टैग हमारा जो है बॉडी टैग के अंदर आ सकता है? ऐसा नहीं होता है। जो हमारा टाइटल टैग है वह कहाँ आता है, वह आता है हेड टैग में। कौन सा टैग में आता है, हेड टैग में। हेड टैग में जो हमारा हेड टैग होता है इसी के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो हमारा चौथा है वो भी फॉल्स है। जो हमारा ये तीसरा है वो फॉल्स है, चौथा फॉल्स है, और हमारा जो ये दूसरा है वह ट्रू है, और जो हमारा पहला है वह फॉल्स है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन अ टूल बार आइकन शोज एडिशनल टूल रिलेटेड टू दैट टूल्स इन अ फोटो एडिटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम माउस को होल्ड करते हैं क्लिक करके, तो उसमें जो ये एडिशनल टूल आता है, क्या वो फोटो एडिटर में ऐसा होता है? तो ये हमारा जो है वह ट्रू है। क्या है, ट्रू है। हाँ, ऐसा होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट इनपुट डाटा इन HTML फॉर्म बिफोर सेंडिंग द कंटेंट टू द सर्वर। बिना सर्वर के मतलब कि पास पहुँचे हुए हमें जो है जो जावास्क्रिप्ट है वह वैलिडेशन पहुँचा देता है। ये सही चीज़ है। ये क्या है, सही है। हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग इसीलिए करते हैं कि वह वैलिडेशन को चेक करने के लिए। आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट जो थी, जावास्क्रिप्ट का यूज जो किया जाता है वो एक तरह समझिए आपकी किसी भी शरीर में जान डालने का काम करता है। यानी कि वेबसाइट में जो जान डालता है, यानी कि जो वेबसाइट रन करती है, जो आप देखते हैं चलता रहता है, कुछ उसमें ऐड आता रहता है, वो चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट का काम होता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर जो हमारा है वो कह रहा है HTML टैग फॉर द बिगेस्ट टैग हेडिंग H6। आपको हम बता देते हैं यहीं पे कि इसमें सबसे पहले हमारा होता है H1, दूसरा होता है हमारा H2, फिर होता है H3, फिर हमारा होता है H4, फिर हमारा होता है H5, फिर हमारा आता है H6।
तो इसमें सबसे छोटा जो हमारा टैग है वह H6 है और सबसे बड़ा टैग जो हमारा होता है वह H1 होता है। H1 में हम कुछ भी लिखते हैं तो वह बहुत ही बोल्ड फ़ॉन्ट में वह दिखाई देता है। इसका मतलब जो ये 28वां है वह भी फॉल्स है, यह भी फॉल्स हो गया। अब हम बढ़ते हैं 29 की तरफ। द HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हाइपर लिंक क्रिएट करना होगा तो हम लिंक का उपयोग करते हैं। किसका? लिंक एक टैग है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो इसका मतलब ये भी जो है वह फॉल्स है। जो हमारा ये ए टैग होता है यह एंकर टैग होता है। एंकर टैग जानने के लिए आपको हम किसी अन्य वीडियो में बताते रहेंगे एंकर टैग क्या होता है, किस तरह से काम करता है। यानी कि भी हाइपरलिंक का ही काम करता, इसमें किसी चीज़ को अटैच करने का काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है टेबल टैग। आपको हम बताते हैं टेबल टैग और TRTD यह क्या सभी टेबल टैग हैं। आप बताते हैं कि ये टेबल टैग होता है। टेबल टैग में सबसे पहले हमारा आता है टेबल। हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल, फिर लिखते हैं TR जो हमारा रो को दिखाता है। इसके अंदर TR के अंदर आता है हमारा TD टैग जो कि हमारा दिखाता है टेबल डाटा। तो इस प्रकार से ये सारे टैग जो है वह टेबल के अंदर आते हैं। तो ये भी हमारा जो 10वां है वो भी क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ। जो 10वां है वो भी फॉल्स हुआ। एक बार हम पुनः फिर से देख लेते हैं एक तरफ से कि कौन सा हमारा फॉल्स है और कौन सा हमारा ट्रू है। ये देखिए 10वां देखते हैं। फिर ये देखिए सबसे पहला हमारा फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, फिर फॉल्स था। फिर हमारा जो ये टाइटल टैग है वह बॉडी में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। फिर जो हमारा 25वां था, 25वां हमने छोड़ दिया था, 25वां छोड़ दिया था। इसमें क्या कह रहा है, इन फोटोग्राफ बी इज अ की शॉर्टकट ब्लू प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग करते हैं बी का। तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। बी जो है वह फॉल्स है। बी टैग से हम ब्लू जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं बी से। और जो हमारा 26वां है, 26वां में हमारा क्लिक करने से ऐसा होता है तो हमारा 26वां ट्रू है। 27वां भी जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वह सर्वर के बिना ही हमारे क्लाइंट साइड में ही जो है वह डाटा को इनपुट करने का काम करता है, तो ये भी ट्रू है। जो हमारा 28वां है वह फॉल्स है क्योंकि सबसे बड़ा टैग होता है H1 जैसे आपको बता दिया हमने। और यहाँ 29वां जो है उसमें हुआ हमारा फॉल्स, और जो हमारा 10वां है उसमें भी फॉल्स होगा। जैसे आपको अपने पहले बता दिया था कि उसमें कौन कौन से टैग आते हैं टेबल टैग में। तो आगे बढ़ते हैं। ये आधा हमारा मैच द फॉलोइंग में आप ध्यान रखेंगे इसमें हमेशा 12 ऑप्शन होते हैं। आपको 12 में से 2 को छोड़ देना है। ऐसा नहीं इसमें परेशान होना है कि हमें सारे ऑप्शन को ही मिलाना है, क्योंकि हमारे पास प्रश्न 10 हैं और ऑप्शन 12 हैं। तो आइए इसको हम मिलान करते हैं। इसमें कह रहा है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि जो हमारा पहला वाला है, पहले वाले में जो हमारा होगा बी वाला, जो हमारा पहला वाला है वह बी वाले के लिए होगा। और जो M है, M का उपयोग कहाँ करते हैं? M का उपयोग हम करते हैं ये मार्क्यू टूल जैसे आके आप देखते हैं कि कहीं पर भी जो ऐसे चलता रहता है फिर ख़त्म होके फिर वो चलने लगता है, यानी कि वो मार्क्यू टैग में इस तरह से उसका उपयोग होता है। तो M टैग जो है वह M के लिए मार्क्यू टूल होता है, दूसरा हमारा सही है। फिर जो H1 से H6 क्या है? यह हेडिंग है। क्या है? यह हेडिंग है, यानी कि तीसरे में हमारा क्या होगा? हेडिंग J। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह कह रहा है टाइटल टैग मस्ट बी विदिन। जो टाइटल टैग है वो किसके अंदर होना चाहिए? हेड के अंदर। अभी आपको मैं बता दिया था कि टाइटल टैग होना चाहिए हेड के अंदर। चौथा जो है वह H में चौथा होगा, मतलब चौथे में H होगा, जो भी आप कहिए। फिर इसमें TD टैग क्या था? हम बताते हैं कि यह टेबल डाटा होता है। क्या? टेबल डाटा होता है। तो इसमें जो हमारा L वाला ऑप्शन है वह सही होगा। जो हमारा 35वां मतलब 5वां है उसमें L वाला ऑप्शन जो है वह सही होगा।
एल से हम मिलान करेंगे। और इसके बाद जो है जो हमारा 36वां है वह कह रहा है कलेक्ट यूज़र इनपुट। अभी हमने देखा कि यूज़र से इनपुट कलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है भाई, फॉर्म पे जाना है, यानी कि इसमें जो क्या होगा ए सही होगा। अब जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है आप बताइए जल्दी से। जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट जो है वह एक के सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, के सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें 8वां सही है, इसमें के सेंसिटिव है। HTTP, HTTP का इसमें फुल फॉर्म दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमारा 39 वाला है 3.9 में क्या होगा, होगा हमारा डी वाला। और 10 में क्या होगा, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन अ टूल बार। अभी हमने पीछे देखा एकदम सेम क्वेश्चन है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है जो हमें ट्रू फॉल्स दिया गया है वही चीज़ जो हमें आगे पूछ लेता है, यानी कि इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा एफ, सो एडिशनल टूल रिलेटेड टू दैट टूल। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारा जो पहले में क्या होगा, हमारा पहले में हमारा होगा बी, दूसरे में हमारा होगा जो है ये जी, तीसरे में होगा, तीसरे में ये हमारा होगा जो है जे, कहाँ गया जे हमारा होगा हेडिंग। टाइटल में जो है टाइटल मस्ट बी हेडिंग, हेड के अंदर होगा टीडी होगा डाटा टेबल। फिर ये कलेक्ट इनपुट यूजर से करता है। CSS जो है वह 37 में क्या होगा, 37 में जो हमारा है उसमें क्या होगा ई, 37 में ये क्या है कास्केडिंग स्टाइल सीट, इसमें क्या होगा ई। तो इसमें जो है 37 में होगा ई, और 38 में जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा के सेंसिटिव। और जो हमारा 39 है 3.9 HTTP जो हो जाएगा वह क्या होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और 10 में क्या हो जाएगा 13.1 में इसमें हो जाएगा क्या, ये 3.1 में हो जाएगा हमारा एफ। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज HTML लिस्ट दैट आइटम द आइटम विद द नंबर। क्या कह रहा है, इज HTML लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद अ नंबर। ये जान लीजिए ये बात कह रहा है ऑर्डर लिस्ट की। किसकी बात कह रहा है, ऑर्डर लिस्ट की। ये किसकी बात कह रहा है, ऑर्डर लिस्ट की। क्या कह रहा है, OL की, ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट इसमें कहाँ है, OL, यानी कि हमारा इसमें क्या होगा E, पहले में क्या होगा E। इसी बार से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है करेक्ट HTML फॉर द चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हमेशा ध्यान रखिए, चेक बॉक्स जब भी हम करेंगे तो इसमें हमें ये चेक बॉक्स जो होगा वो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम इसमें इनपुट लिखेंगे। ऐसे होता है, ये इनपुट लिख के इनपुट, इसके बाद इसको लिखते हैं टाइप लिखने के बाद चेक बॉक्स, यानी कि जो सही होगा क्या होगा वो सही होगा जी वाला। इसमें क्या होगा जी, ये जो है जी वाला इसमें सही होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है तीसरा में कह रहा है करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ध्यान रखिए, हमेशा ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें सेलेक्ट का उपयोग करना पड़ता है। आप जब भी देखते हैं कि जब भी स्टेट का नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा लिस्ट आता है, उसके पहले कहता है सेलेक्ट, तो उसी की ये बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा ए। क्या होगा, ए में तीसरे में ये होगा। चौथा क्या कर रहा है, इनसाइड द HTML टैग के अंदर अगर हम जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो यह स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा एफ। क्या होगा एफ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है चौथा हो गया, पांचवा फिर कहा है वी कैन नॉट, हम ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं फोटो में विथ फोटोशॉप के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें से जो ऑप्शन है उसमें क्या लगाना है, इसमें करना है क्या, इसमें है क्रिएट फ्लैश मूवी। हम फ्लैश मूवी इसमें नहीं बना सकते हैं, यानी कि जो हमारा 5वां है उसमें क्या होगा एच। और इस बार से हम देखते हैं
4.6 में आई ड्रॉप का टूल जो उपयोग होता है वह क्या किस लिए होता है? सेलेक्ट द कलर एट द कर्सर। किसके लिए? एल के लिए। सेलेक्ट द कलर एट द कर्सर। तो इसी बार से हम आगे बढ़ते हैं। 37 में क्या कह रहा है? स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। 37 में क्या कह रहा है कि स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ के लिए हम क्या बताए थे आपको कि पी टैग का उपयोग करना है, यानी कि इसमें क्या होगा? बी, ये जो है हमारा ये वाला होगा। इसी का कह रहा है स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस विद इन। स्क्रिप्ट टैग का उपयोग हम कहाँ करते हैं? स्क्रिप्ट टैग का उपयोग हम करते हैं यहाँ पे ये हेडर टैग एंड बॉडी टैग दोनों के बीच में। कहाँ करते हैं? हेडर टैग और बॉडी टैग दोनों के बीच हम कर सकते हैं। जनरली हम हेड टैग के अंदर करते हैं, हम बॉडी टैग के भी अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर सी सही होगा। ये कह रहा है जावा स्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। क्या है? लूजली टाइप लैंग्वेज, यानी कि इसमें डी वाला सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां लास्ट हमारा जो आज का है वह क्या है? विथ डैश यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का उपयोग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह से हमें एक स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या होगा? जे। आज का हमारा यहीं पे कंप्लीट है। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा और देख लेते हैं, अभी टाइम है, थोड़ा देख लेते हैं कि ये कह रहा है, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। व्हाट इज़ वेबसाइट, ये सब चीज़ें जो हैं आप अगर कहेंगे तो हम दोबारा इस पर वीडियो बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आया हो तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।